त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। वेद का ये मंत्र, जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है, और भगवान शिव के साथ इस मंत्र को जोड़ा जाता है। और ये विचार जन जन में है कि इस मंत्र के जाप करने से मृत्यु रूपी रोग भी टल जाता है। और आज संसार उन्हीं भगवान शिव को याद करता हुआ महाशिवरात्रि का पर्व मना रहा है, जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन की रात्रि कहा जाता है। और इसको सारा संसार शिवरात्रि के रूप में मनाता है। आइए जानते हैं कि वो महामृत्युंजय मंत्र क्या है, उसका लाभ क्या है, और भगवान शिव, जिनको योगीराज कहा जाता है, आदि गुरु कहा जाता है, उनके स्वरूप से हमें कौन सी शिक्षा प्राप्त होती है, उनके स्वरूप में कौन सा गुह रहस्य है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव जो आदि योगी हैं, जो सृष्टि के मूल से ही उस परमात्मा की साधना में रत रहते हैं और ध्यान अवस्था में परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं और उसमें डूबे रहते हैं। और स्वरूप ऐसा जो किसी अन्य देवी देवता ने ऐसा स्वरूप धारण ही नहीं किया। ना कोई ऐश्वर्य, ना कोई मुकुट, ना कोई धन, वाहन बनाया तो बैल को, नंदी बैल को, जो कि धर्म का प्रतीक है। मस्तक पर चंद्रमा, अर्थात मन इतना शांत कि मन के अंदर चलने वाले विचार आपको प्रभावित ही ना कर पाएं। शीश कमल पर गंगा कि बुद्धि से जो भी प्रकट हो, बुद्धि से जो भी निकले, मन से जो भी निकले, वो इतना पवित्र हो कि वो सबको पवित्र करने वाला हो। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले। 2 नेत्र तो इस संसार में सबके हैं, तीसरा नेत्र किसका? जो योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर ले, उसका ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाता है, जिसे तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे आप ज्ञान में प्रवेश करते हैं, परमात्मा में प्रवेश करते हैं। वो तीसरा नेत्र ज्ञान रूपी चक्षु का प्रतीक है। गले में सर्प क्या दर्शाता है कि अगर तुम्हारे सामने विषधर हो, अर्थात कोई तुम्हारे प्रति बुरा भाव भी रखने वाला क्यों ना हो, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, शर्त धाम की ना छोड़ियो, सुरत पीछे फिराइयो जिन। कि कोई चाहे तुमसे बैर रखता भी हो, लेकिन तुम उसे अगर गले से लगा लोगे, अब तुम अगर उनके प्रति बैर भाव ना रखोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो बैर भाव त्याग के तुम्हारा मित्र बन जाएगा। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर। तो वो विषधर, वो जहरीला सर्प जो उन्होंने अपने गले में धारण किया है, वो इसका प्रतीक है कि तुम किसी से दुश्मनी, वैर भाव पालो ही मत। हाथ में त्रिशूल के तीनों गुणों को तुम नियंत्रित करके रखो, अपने हाथ में रखो। और जब तुम्हारे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे और सतोगुणी प्रधान तुम रहोगे, तब तुम परमात्मा की तरफ अग्रसर हो चुके होगे। शरीर पर भस्म रमाना, अर्थात ये पल पल याद रखना कि ये शरीर नाशवान है और एक ना एक दिन इस शरीर को भी भस्म में मिल जाना है, मिट जाना है। इस तरह का उन भगवान शिव का स्वरूप, और जब भी आप उनको देखें, वो हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। वो स्वरूप हमें ये बार बार याद करवाता है कि कोई पल ऐसा ना हो कि तुम उस परमात्मा की याद से जुदा हो सको। तुम्हें पल पल उसकी खोज करनी है, जब तक तुम्हें वो परमात्मा मिल ना जाए। इसलिए जब भी आप भगवान शिव का स्वरूप देखेंगे, तो भगवान शिव आपको ध्यान अवस्था में मिलेंगे, क्योंकि वो उस पार ब्रह्म के ध्यान में खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं। और ये जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जिसमें त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षीमामृतात्, परमात्मा से अर्जी की गई है, परमात्मा से विनती की गई है कि हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हे तीनों कालों में एक जैसे रहने वाले परमात्मा,
केवल तू ही है जो जो बीत चुका उसको जानने वाला है, जो चल रहा है उसको जानता है, और जो होने वाला है उसको जानता है। तू हमें मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर मोक्ष की तरफ ले चल, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चल। जैसे एक वृक्ष पर फल पककर गिरता है, ऐसे ही मैं परमात्मा का प्रेम रूपी फल, भक्ति रूपी फल प्राप्त करने के बाद जब मेरा जीवन सफल हो जाए, तब मुझे यहाँ से जाना हो, अर्थात कि मेरा ये जीवन का फेरा सफल हो जावे। श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीयू जी फेरा सुफल हो जाए। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ही ये अर्जी है इस मंत्र में भी कि हे परमात्मा, कि ऐसा ना हो कि मृत्यु रूपी पाश मुझे अपने बंधन में बांध ले, तुझे देखे बिना, तेरे दर्शन किए बिना। तो लक्ष्य क्या है हमारा कि हम उस पारब्रह्म के चरण कमल प्राप्त कर लें, और जब पारब्रह्म के चरण कमल मिल जाएंगे उसके बाद यहाँ की मृत्यु भी तुम्हें छू ना पाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें अखंड जीवन प्राप्त हो जाएगा, अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा। आज सारा संसार इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है मृत्यु से बचने के लिए, लेकिन मृत्यु तो सबको आनी है, ये अटल सत्य है। ये मंत्र दर्शाता है उस एक अमरता के सागर में डुबकी लगाने का। ये मंत्र दर्शाता है कि अगर वो मिल जाए तो तुम जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाते हो, जीते जी अमरत्व को प्राप्त हो जाते हो। इसलिए इस मंत्र को भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि वो आदि गुरु कहे गए और उन्होंने माँ पार्वती को जो ज्ञान दिया उसमें भी उन्होंने कहा कि हे पार्वती, मैं ब्रह्मा और विष्णु भी इस सृष्टि में आते हैं और इस सृष्टि पर अपना दिया गया कार्य समाप्त करके चले जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इसका जिक्र है। तो क्यों ना उस एक का ध्यान किया जाए जिसका ध्यान स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं। तो हम आज अगर भगवान शिव के चित्र की पूजा भी करें, तो अगर हम उनके कहे अनुसार ना चलें तो वो केवल उनके चित्र और उनकी मूर्ति की पूजा हो जाएगी। क्यों ना ऐसा हो कि हम उनके चरित्र और उनकी वाणी और उनके कहे अनुसार चलें। और उन्होंने क्या कहा कि उस एक परमात्मा के अलावा अन्य कोई पूज्य ही नहीं है, और उसको प्राप्त करने का तरीका है कि उस परमात्मा को जाना जाए ज्ञान के द्वारा, प्रेम के द्वारा। यही बात भगवान शिव ने माँ पार्वती को कही थी, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा गया, और वो श्री माहेश्वर तंत्र ग्रंथ में दर्ज है। तो ये शिवरात्रि हमें पुकार पुकार के कह रही है, जो हर बार आती है इस बार भी आई, और ये ऐसा अवसर है कि हम भगवान शिव के बताए हुए मार्ग पर चल पाएं। तभी हम अपने आप को भगवान शिव का सच्चा भक्त कह पाएंगे कि हम उनके कहे अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि कोई भी पुत्र अगर अपने पिता के केवल चित्र की पूजा करता रहे और उनकी बात को ना माने, तो उसे आज्ञाकारी पुत्र नहीं कहा जा सकता। तो भगवान शिव ने तो कहा कि ध्यान करो उसका जो कुल मालिक है सबका, उसका ध्यान करो, उसको खोजो, क्योंकि वही मुक्ति का मार्ग है, वही अमृतत्व का स्रोत है। और ये महाशिवरात्रि आइए हम उस अमृत के सागर में डूबकर मनाएं, ताकि हम मृत्यु के बंधन, रोग, दुख, शोक के बंधन से छूटकर हम उस परमात्मा के धाम को प्राप्त हों।